हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। आज मैं बात करूँगी पीआरपी। थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो जी हाँ, आज मैं पीआरपी के हवाले से बात करूँगी कि पीआरपी क्या होती है, पीआरपी क्यों होती है, पीआरपी किसको करानी चाहिए, पीआरपी किन पेशेंट्स को नहीं करानी चाहिए, पीआरपी किन बीमारियों में नहीं करानी चाहिए। ये सारी बातें जो है मैं आज अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ करूंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं पीआरपी। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। जी हाँ, पीआरपी शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और ये थेरेपी होती है। ये हेयर लॉस में होती है। इसमें क्या होता है, आप ही का खून लेकर जो है आपके सर में इंजेक्ट किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आप ही का खून लेकर, और उसमें से रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको अलग कर कर और जो सब कुछ उसमें से निकाल कर और जो पानी बचता है उसको सिरिंज में भरकर और आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। मतलब कि आपको समझ आ गया होगा कि जब ब्लड जो होता है उसको जो है उसमें से रेड ब्लड सेल्स निकाल देते हैं डब्ल्यूबीसी निकालने के बाद, और जो पानी बचता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसको जो है इंजेक्शन में सिरिंज में फिल कर आपके स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब इंजेक्शन जो है, इंजेक्ट करने से क्या होता है, कई सारी मेडिकल कम्युनिटी ऐसा सोचते हैं कि जो पीआरपी इंजेक्शन है इससे जो है आपके स्कैल्प में जो है नेचुरल हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होती है और मेंटेन होती है। मतलब जहाँ पे इंजेक्ट करते हैं वहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। इन्फ्लेमेशन से क्या होता है कि आपके जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज होता है फॉलिकल में, और इसको इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो आपके हेयर है वो थिकनेस होते हैं, शार्पनेस होती है और हेयर ग्रोथ जो है वो अच्छी होने लगती है। आपके हेयर ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। तो इसको अगर आप हेयर प्रोसीजर्स, जो हेयर लॉस प्रोसीजर्स होता है उसके साथ या और दवाइयों के साथ अगर आप इसको करवाते हैं तो इसका फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। क्या ये सच है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। लेकिन इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है और रिसर्चर जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रूव नहीं कर पाए हैं, और रिसर्चर्स इतने ज़्यादा भी नहीं हैं, इतने अच्छे से रिसर्च अभी तक हुआ भी नहीं है। मतलब स्टिल अभी इसके ऊपर स्टडी और रिसर्च हो रही है। कई बार ये पीआरपीज जो है मसल्स या टेंडेंट्स की इंजरी या जो घुटनों का दर्द होता है या जॉइंट पेन्स जो होता है, मतलब जहाँ जॉइंट में अगर इसको इंजेक्ट कर दिया जाए, इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वहाँ पर जो हीलिंग है थोड़ी बेटर हो जाती है। और क्या कहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अभी इस पर स्टिल स्टडी और रिसर्च जारी है। रिसर्च अभी इस पर चल रही है, स्टडीज़ पे चल रही है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं और लोग करवा रहे हैं। इसके जो प्रोसीजर है इसका वो 3 स्टेप का होता है। 3 ट्रीटमेंट्स होते हैं इसके अंदर, 4 से 6 हफ्ते के गैप में जो है, और अगर ज़रूरत पड़े तो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट भी इसमें दिया जाता है 4 से 6 हफ्ते के गैप के बाद। इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले जो है ब्लड जो लिया जाता है आपकी आर्म से, आपके बाजू से ब्लड लिया जाता है और उसको सेंटर फेज में रखकर गर्र से घुमा दिया जाता है, और जो ब्लड जो है, जो प्लाज्मा है, सबको अलग कर लिया जाता है। 10 मिनट का ये प्रोसीजर होता है। 10 मिनट के अंदर जो है आपका ब्लड सेल्स में जो होते हैं, आपका जो ब्लड होता है उसकी 3 लेयर्स निकल कर आ जाती हैं। जो सबसे पहले एक होती है, सबसे नीचे वो होती है रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसके बाद होते हैं आपका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसके ऊपर होता है प्लेटलेट पावर प्लाज्मा। उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो होता है उसको ले लिया जाता है, उसको सिरिंज में भरकर आपके स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जिस जगह आपके हेयर लॉस है, मतलब जहाँ पे बाल नहीं है आपके, उस जगह पर इसको इंजेक्ट किया जाता है। छोटे छोटे इंजेक्शन जो हैं वो लगाए जाते हैं। और जहाँ हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है आपको, लेकिन मैं फिर बता दूँ उसके ऊपर कोई बहुत धुआंधार या पावरफुल रिसर्च नहीं हुई है। स्टिल स्टडी और रिसर्च चल रही है, फिर भी लोग करा रहे हैं और लोग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया रिसर्च चल रही है, तो अभी बेस्ट तरीके से प्रूव नहीं कर पाए हैं कि किस पेशेंट को ये लगाना चाहिए, और मतलब कितना हेयर लॉस हो चुका है तो उसमें ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो इस चीज़ का जो है, या किन सर्कमस्टेंसेस में जो है इस को यूज़ करना चाहिए, तो अभी इन सब चीज़ों पर जो है रिसर्च चल रही है। लेकिन जैसे कि देखने में आ रहा है, जिन लोगों ने अब तक करवाया है तो उनको रिजल्ट अच्छे मिले हैं, मतलब कि प्रॉमिसिंग है, रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, इसीलिए लोग करवा भी रहे हैं और डरमेट्स कर भी रहे हैं। लेकिन अब जान लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। अब देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इंजेक्शन है वो आपके स्कैल्प में इंजेक्ट हो रहा है, आप ही के खून का आप ही के स्कैल्प में जो है उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इससे कई बार जो है कई बीमारियां हो सकती हैं। ऑब्वियसली ब्लड वेजल्स को, नर्व इंजरी, इन्फेक्शन, कई बार क्लासिफिकेशन, और कई बार स्कार टिश्यू बन सकते हैं, और उसमें भी चांसेस ये है कि आपको जो है
एनेस्थीसिया दिया जाए, क्योंकि इंजेक्शन है तो उसमें दर्द हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है एनेस्थीसिया भी आपको इसमें कई बार दिया जाता है। तो क्योंकि उसकी भी फिर रिएक्शन है, उसकी भी जो है इन्फेक्शन हो सकता है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट एलर्जिक रिएक्शन आपको हो सकता है। तो इसलिए जैसा कि मैंने बताया, लोग कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं, तो इसलिए पहले आप किसी अच्छे डर्मेट से बात कीजिए, जिनसे भी आपने करवाना है, पढ़े लिखे डर्मेट से, जो वाकई डर्मेट हो, उनसे बात कीजिए। क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, और जो करवा रहे हैं उनको फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। तो लेकिन पहले आप अच्छे से सारी बातचीत कर लीजिए, अपना सारा आप उनको बताएंगे, सारी बातें वो फिर पूरा अच्छे से आपका चेक करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपका पूरा जो भी एग्ज़ामिनेशन है वो सब करेंगे, उसके बाद ही वो आपको जो है बताएंगे। अब ये देखते हैं कि किन किन लोगों को, जो रिसर्च जो मैंने की है उसमें जो पता चल रहा है कि किन किन लोगों को जो है ये नहीं कराना चाहिए। जिन लोगों का खून पतला है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, और अगर आप लोगों को इस तरह की मेजर बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर, लीवर कैंसर, क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक स्किन डिजीज़, एक्जिमा, उसके अलावा सोराइसिस है, या इसके अलावा या खून की बीमारी है, आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, सिस्टमिक डिसीजेज़, लो प्लेटलेट काउंट, तो आप लोगों को अगर इस तरह की बीमारियां हैं तो फिर तो आप जो है इस चीज़ से दूर ही रहें। और जैसा कि मैंने बताया कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका यही नहीं है कि किस कंडीशन में आपको जो है ये करवाना चाहिए पीआरपी। खुद इंसान को नहीं पता होता, और आजकल तो गली मोहल्लों में इस तरह से बैठे हुए हैं कि आप जो डायरेक्टली पीआरपी स्टार्ट कर देते। तो प्लीज़ इस तरह से आप मत जाइए, किसी अच्छे पढ़े लिखे डर्मेट के पास ही जाइए, तो वो कंडीशन देखेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को जो होता है वो दवाइयों से भी ठीक हो सकता है, खाने वाली, ओरली, टॉपिकली, तो उनसे भी ठीक हो सकता है। तो कोशिश करिए कि आप इन चीज़ों पर आ जाएं कि कुछ खा के या कुछ लगा कर अगर आपका ठीक हो रहा है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया, इस तरह से इसमें रिस्क हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या जिन लोगों को ये बीमारियां जो मैंने बताई हैं वो तो ये करवा ही नहीं सकते। इस पीआरपी से दूर रहें। 4 से 6 हफ्ते का ट्रीटमेंट है, और हाँ, ये ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा होता है। अब जैसा कि मैंने बताया, गली मोहल्लों में जो बैठे हैं तो वो अपने हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं, जिसका पता ही नहीं होता है कि बाद में रिज़ल्ट क्या निकल के आने वाला है। उनके टूल्स क्लीन हैं, सैनिटाइज हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए हैं, तो मुझे तो खैर इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। डेंटिस्ट हो गया आपका, सलून ही ले लीजिए आप, ब्लैक हेड्स निकालने वाली पेन होती है वो हर किसी को यूज़ कर रही होती है, थ्रेड होता है, मेकअप ब्रशेज़ होते हैं, तो मतलब कोई भी चीज़ सेफ नहीं है। तो कोशिश करें किसी ऐसी अच्छी जगह जाइए जहाँ पर जो है टूल्स वगैरह का भी सफाई का इंतज़ाम हो। मतलब जो डॉक्टर को देखकर, क्लिनिक को देखकर इंसान का अंदाज़ा हो जाता है कि जी हाँ, यहाँ पर हर चीज़ आपको क्लीन मिलेगी, डॉक्टर पढ़ा लिखा है, डॉक्टर वाकई ही डॉक्टर है, तो फिर जाहिर बात है इलाज भी आपका वैसे ही होगा। लेकिन जो गली मोहल्लों में बैठ जाए 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये में इस तरह की चीज़ें करें, लेज़र ट्रीटमेंट्स करें, ये करें, तो मुझे नहीं पता कि भाई वो कैसे कर रहे हैं, खुदा न खासा बाद में उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या निकल कर आएंगे। तो ये बहुत बड़े रिस्क की बात होती है। अगर इन चीज़ों का आपको शौक़ है, इन चीज़ों की ज़रूरत है, इन चीज़ों की मजबूरी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर और किसी अच्छे डर्मेट के पास जाइए, ताकि खुदा न खासा किसी चीज़ के रिस्क के चांसेस ना हो। जैसे कि पीआरपी में भी होता है, खुदा न खासा कि कोई चीज़ आपका सर का सुनने में आता है कि अक्सर ये होता है ट्रांसप्लांट में भी कि सर आपका पक जाता है। आजकल गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं यार, कुछ भी चेक नहीं करते हैं, कुछ एग्जामिन नहीं करते हैं, बस उन्हें पैसों से मतलब होता है। फटाफट से उन्होंने आपका सर खोला खाला और सब कुछ कर दिया, बाद में जो है सर पक रहा है, खुदा न खासा 10,000 बीमारियाँ लग रही हैं। ऐसे ऐसे केसेस देखने में आए हैं कि शुगर के, जो डायबिटिक के जो पेशेंट्स हैं उनका ट्रांसप्लांट कर दिया, बाद में वो बेचारे पछता रहे, क्योंकि जो शुगर पेशेंट होता है उसका ज़ख्म नहीं बढ़ता है, बहुत टाइम लग जाता है, और कुछ का तो बढ़ता ही नहीं है, और बस अल्लाह बचाए। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है तो किसी थोड़े पैसे कर लीजिए इकट्ठे, और फिर किसी अच्छे डर्मेट के पास जाइए, ताकि फिर आपको कोई दिल में डाउट ना रहे। ठीक, तो ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो पता है कि करना, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना है। फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।